दर्शक मित्रों, आज हम स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में बात करेंगे। स्किज़ोफ्रेनिया, जिसे मनोविदलता या विखंडित मानसिकता कहते हैं, यह एक मानसिक विकार है। मनोविदलता और स्किज़ोफ्रेनिया दोनों का शाब्दिक अर्थ है मन का टूटना, बिखरना या विच्छिन्न होना। इसकी विशेषता है असामान्य सामाजिक व्यवहार तथा वास्तविक को पहचान पाने में असमर्थता। लगभग समग्र पॉपुलेशन के 1 से 1.5% लोगों में यह विकार पाया जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि हमारे देश में स्किज़ोफ्रेनिया के 1.5 से 2 करोड़ मरीज हैं। इस रोग में रोगी के विचार, संवेग तथा व्यवहार में असामान्य बदलाव आ जाते हैं, जिनके कारण वह कुछ समय के लिए अपनी जिम्मेदारियों तथा अपने देखभाल करने में असमर्थ हो जाता है। स्किज़ोफ्रेनिया के कुछ प्रमुख लक्षण हैं। शुरुआती तौर में स्किज़ोफ्रेनिया का मरीज अकेला रहता है। वह अपनी जिम्मेदारियों तथा ज़रूरतों का ध्यान नहीं रख पाता है। रोगी अक्सर खुद ही मुस्कुराता या बुदबुदाता दिखाई देता है। रोगी को विभिन्न प्रकार के अनुभव हो सकते हैं, जैसे कि उसको कुछ ऐसी आवाज़ें सुनाई देती है जो अन्य लोगों को नहीं सुनाई देती है। कुछ ऐसी वस्तुएं, कुछ ऐसे लोग या कुछ ऐसी आकृतियां उसे दिखाई देती है जो अन्य लोगों को नहीं दिखाई देते हैं। उसके शरीर पर कुछ ऐसा होते हुए उसे लगता है मानो कुछ सरसराहट होती हुई है, कुछ दबाव वो महसूस करता है जो अन्य लोग नहीं महसूस करते हैं। रोगी को ऐसा विश्वास होने लगता है कि लोग उसके बारे में बातें करते हैं, उसकी निंदा करते हैं, उसके खिलाफ हो गए हैं या उसके खिलाफ कोई षड्यंत्र रच रहे हैं। इतना ही नहीं, उसे ऐसा महसूस होता है कि लोग उसे कोई नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, या फिर उसको ऐसा लगता है कि उसका भगवान से कोई संबंध है। रोगी को कभी कभी ये भी लगता है कि कोई बाहरी ताकत उसके विचारों को नियंत्रित कर रहा है। कभी उसे ये लगता है कि उसके विचार ब्रॉडकास्ट हो रहे हैं, रेडियो में, टीवी में उसके विचार आ रहे हैं। कभी उसे ये लगता है कि उसके जो विचार है वो उसके खुद के अपने नहीं है,
रोगी असामान्य रूप से अपने आप में हंसने, रोने या अप्रासंगिक बातें करने लगता है। रोगी अब अपनी देखभाल व जरूरतों को नहीं समझ पाता है। रोगी कभी कभी बेवजह स्वयं या किसी और को चोट भी पहुंचा सकता है, यह संभावना भी है। रोगी की नींद व अन्य शारीरिक जरूरतें भी बिगड़ सकती है। देखिए, ये मैंने कुछ लक्षण बताए, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि हर रोगी में ये सारे लक्षण दिखाई पड़े। इसीलिए यदि किसी भी व्यक्ति में इनमें से कोई भी लक्षण नजर आए तो तुरंत ही मनोचिकित्सक की सलाह लेना अनिवार्य समझना चाहिए। स्किज़ोफ्रेनिया किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी लिंग यानी स्त्री या पुरुष, किसी भी उम्र के व्यक्ति को हो सकता है। अन्य बीमारियों की तरह यह बीमारी भी परिवार के करीबी सदस्यों में आनुवांशिक रूप से पाई जा सकती है। इसीलिए मरीज के बच्चों या भाई बहन में यह बीमारी होने की संभावना अधिक होती है। इसके अलावा अत्यधिक तनाव, सामाजिक दबाव तथा परेशानियां भी बीमारियों को बनाए रखने या ठीक न होने देने का कारण बन सकती है। मस्तिष्क में रासायनिक बदलाव या कभी कभी मस्तिष्क की कोई चोट भी इस बीमारी की वजह बन सकती है। अब ये देखें कि सामान्य व्यक्ति, उसका कुछ व्यवहार, उसका कुछ वर्तन बदला हुआ आपको नजर आता है, तो उसको स्किज़ोफ्रेनिया है या तो कोई साइकोसिस है, वो आप कैसे जज कर सकते हैं? तो कुछ बिगड़ती हुई मानसिक अवस्था या कुछ बिगड़ता हुआ उसका वर्तन कैसे स्किज़ोफ्रेनिया की ओर जा रहा है, वो आप समझ सकते हैं। उसका मैं आपको उदाहरण देता हूं। देखिए, किसी भी व्यक्ति के शुरुआत में वो व्यक्ति कटा कटा सा रहने लगे, उसका काम में मन न लगे। कुछ समय के बाद उसकी नींद में बाधाएं आने लगे, वो परेशान रहने लगे, उसके हाव भाव में अजीबोगरीब बदलाव आने लगे, वह कुछ अजीबोगरीब हरकतें करने लगे जिसके बारे में अगर आपको पूछे कि वो क्यों कर रहा है ऐसा, तो वो कतराने लगे। समय के साथ साथ ये मैंने जो बताया वो सारे लक्षण बढ़ने लगे। वो नहाना धोना भी बंद कर दे, गंदगी का अनुभव न करे, समय से भोजन व नींद न ले, बेचैन रहे, खुद से बातें करने लगे, हंसने लगे या रोने लगे, या तो शून्य में लगातार देखता रहे, चेहरे पर हाव भाव ना आए, लोगों पर शक करने लगे, अकारण इधर उधर घूमता रहे, अकारण उसको डर लगता रहे और अजीबोगरीब हरकत करता रहे। वर्तन में अगर आप ऐसा बदलाव किसी में पाओ तो मनोचिकित्सक की सलाह जरूर ले। ये सारे वर्तन में परिवर्तन स्किज़ोफ्रेनिया के हो सकते हैं। देखो, स्किज़ोफ्रेनिया के मरीज वास्तविक दुनिया से कट जाते हैं। इस बीमारी से ग्रसित दो मरीजों के लक्षण हर बार एक जैसे नहीं होते। ऐसे में बीमारी का पता लगाना कठिन हो सकता है। स्किज़ोफ्रेनिया का निदान करने का सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किया गया मानदंड
अमेरिकन साइकियाट्रिक एसोसिएशन का डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल पार्ट 5 और विश्व स्वास्थ्य संगठन का ICD-10 उससे प्राप्त होता है और मनोचिकित्सक उसके आधार पर उसका निदान करते हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारा अगला एपिसोड दर्शक मित्रों आप जरूर देखिएगा, लेकिन आप सब याद रखिए स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में गलत फहमियों से आप दूर रहिए। स्किज़ोफ्रेनिया के मरीज को स्टिग्मेटाइज यानी कलंकित कतई मत कीजिए, उनकी निंदा मत कीजिए, उनको गलत नजरिए से मत देखिए, बल्कि उनका स्वीकार कीजिए, उनको जीने का हक दीजिए। स्किज़ोफ्रेनिया के साथ जीना सीखिए और सिखाइए। नमस्कार।